नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट जो है आपका डेली बेसिस पे करवाया जा रहा है। और दोस्तों ये आपका न्यू प्रैक्टिस सेट आया है, आपको पता होगा। और ये आपका वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले का आपको पता होगा कि क्वेश्चन बैंक आया हुआ था प्लेटफार्म का, ठीक है। और दोस्तों इसमें आपका 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जो कि हमने इसमें से आपका 3 सेट ऑलरेडी अपलोड करा दिया है। आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 4। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव जो है दे सकते हैं। चलिए हम सेट नंबर 4 देखते हैं। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 4। सेट नंबर 4 का पहला प्रश्न देखिए। सेट नंबर 4 का जो पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है। इनमें से पूछ रहा है कि हमारा कौन सा शहर है जो हमारा देश की राजधानी नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिडनी। सिडनी इसका सही आंसर हो जाएगा। सिडनी दोस्तों हमारा ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध शहर है। बाकी कैनबरा जो है हमारा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। अगर वही हम बात करते हैं कि जो वेलिंगटन दिया गया है ये आपका न्यूजीलैंड की राजधानी है। और जो हमारा रियाद दिया गया है, रियाद दोस्तों सऊदी अरब की राजधानी है, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा जो है पैदा होता है। तो गन्ना दोस्तों आपको याद होगा उत्तर प्रदेश एवं बिहार में सबसे अधिक पैदा होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। दोस्तों अपना जो भारत है गन्ना का जन्मभूमि है। भारत चीन का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में ही होता है। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है। देखिए इंद्रधनुषी जो क्रांति का संबंध है ये आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी से, यानी हरित क्रांति से है, नीली क्रांति से है और आपका श्वेत क्रांति से है। यानी आप बोल सकते हैं कि हमारा जो है सभी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इंद्रधनुषी क्रांति का जो नारा था अटल बिहारी वाजपेयी ने ही दिया था। क्वेश्चन नंबर 4, एक लड़का सड़क पर जा रहा था, जब अचानक बादलों में गड़गड़ाहट हुई तो उसे अपने आप को बिजली गिरने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। चलिए 4 ऑप्शन आपको पढ़ना है, फिर आपको आंसर बताना है। तो देखिए धरती पर नीचे यानी उक्टू बैठना चाहिए। ऑप्शन नंबर देखिए हमारा 4 का जो है डी सही हो जाएगा। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना जो है किसने किया है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना आप सब लोग याद रखेंगे शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। देखिए बंगाली समाचार पत्र एस.एन. बनर्जी के द्वारा यहाँ पे किया गया है, एस.एन. बनर्जी के द्वारा। और वही अगर हम बात करते हैं कि जो संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार है राजा राम मोहन राय के द्वारा दोस्तों यहाँ पे किया गया है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो है किसके द्वारा किया गया है। सत्यार्थ प्रकाश दोस्तों याद रखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। और वही अगर हम बात करते हैं कि आर्य समाज की स्थापना हुआ कब था, तो 1875 में हुआ था आर्य समाज की स्थापना, ठीक है। और आर्य समाज की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक क्या है, सत्यार्थ प्रकाश है। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। बंगाल वर्ष 1905 में विभाजित हुआ, जिसे रद्द कर बंगाल का बंटवारा कब हुआ। सही आंसर हमारा हो जाएगा वर्ष 1911 में। वर्ष 1911 में देखिए 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को जो है लागू किया गया था। यह आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण जो है उनको प्रसिद्धि मिली है। और जो आपका ज्ञान बिंदु का बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक आया हुआ है, आपका दोपहर में सेट आ जाएगा, यानी शाम तक आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। और यह आपका हुआ था दोस्तों वर्ष 1917 में हुआ था। वर्ष 1917 में। कैगा दोस्तों, कैगा जो है किससे संबंधित है या फिर क्या है। तो अगर हम कैगा की बात करते हैं तो मंगलौर के निकट है और यहाँ जो है न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। यानी 9th का जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित आदिवासी समुदायों में से कौन सा निग्रिटो प्रजाति का है। निग्रिटो प्रजाति का है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का सेमांग हो जाएगा। दोस्तों सेमांग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए बिहार दरोगा के लिए डेली 7 AM में जो है हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट चलता है, वो भी डिस्कशन के साथ चलता है। अगर आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं ग्रुप में, तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। क्वेश्चन नंबर 11 बोला है कि विश्व के आधे से अधिक कहवा का उत्पादन होता है कहाँ में।
जो कहवा का उत्पादन होता है दोस्तों आपका ब्राज़ील में सबसे अधिक होता है। यहाँ पे बोला गया है कि आधे से अधिक जो है कहवा का उत्पादन होता है और विश्व का जो कहवा का पात्र है ब्राज़ील को ही कहा जाता है, ठीक है। और विश्व में कहवा की मंडी जो है साओ पालो को कहा जाता है। कौन से देश में द्विदलीय यानी टू पार्टी पद्धति है? दोस्तों जो टू पार्टी पद्धति है ये आपको अमेरिका में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर डी। आगे की एक सेल का ईएमएफ है, एक सेल का ईएमएफ है तो ये आपका हो जाएगा अदिश राशि, यानी अदिश राशि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक है कि एक पुल से एक पत्थर को नदी में स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है यह नदी में जल के सतह को स्पर्श करने में 5 सेकंड लेता है। जल की सतह से पुल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 122.5 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व हैं तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्षार धातुएं हैं, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण जो है दोस्तों निर्णय लिए जाते हैं तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 16 का। तो 16 का हमारा हो जाएगा कैबिनेट के द्वारा यहाँ पे निर्णय लिया गया था। आंसर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। देखिए संसदीय प्रणाली की जो जननी है दोस्तों ब्रिटेन है, क्या है? ब्रिटेन। संसदीय प्रणाली को प्रधानमंत्री या फिर कैबिनेट प्रणाली भी कहा जाता है। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। बोला है कि ब्रोंकाइटिस सांस लेने में तकलीफ और अस्थमा का वर्धन निम्नलिखित में से किस वजह से होता है? इनमें से किस वजह से होता है? तो स्मॉग हो जाएगा दोस्तों, स्मॉग। ऑप्शन नंबर जो है 17 का हमारा ए हो जाएगा। मानव कण या फिर कान का ध्वनि कंपनों को विद्युत सिग्नलों में परिवर्तित करने वाले भाग हैं तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कर्णावर्त, ऑप्शन नंबर 18 का ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में सही है? देखिए 1935 के संदर्भ में दोस्तों सही है तो आंसर हमारा जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी संघ में द्वैध शासन हो जाएगा, संघीय व्यवस्था हो जाएगा, उसके बाद संघीय न्यायालय की स्थापना हो जाएगा। यानी आप बोल सकते हैं कि सभी हमारा यहाँ पे पॉइंट जो है सही दिया गया है। वीडियो को लाइक करते चलिएगा, ठीक है। अब देखिए सुमेलित करके बताना है सूची 1 को सूची 2 में। तो चलिए इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं, क्या हमारा मैच करेगा। अगर हम संचालन समिति की बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, और प्रांतीय संविधान समिति की बात करेंगे तो ये आपका सरदार पटेल हो जाएगा। संघीय संविधान समिति की बात करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू, और मूल अधिकार उप समिति की बात करेंगे तो जे.बी. कृपलानी। यानी आप बोल सकते हैं, आप अपने हिसाब से एक बार इसको याद कर लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में आपको आता है। ऑप्शन दोस्तों अगर हम देखें इसका तो 20 का जो ऑप्शन हमारा है यहाँ पे सी हो जाएगा 4, 3, 1, 2। निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व महासागर दिवस की अवधारणा प्रस्तावित किया है? आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कनाडा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, नोट कीजिएगा। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से किस किस का संबंध जो है संविधान के अनुच्छेद 3 से नहीं है? देखिए संविधान के अनुच्छेद 3 से नहीं है दोस्तों, तो राज्यों के आपसी विवाद ये आपका दोस्तों अनुच्छेद 3 से नहीं है। बाकी नए राज्यों का निर्माण है, नए राज्यों का प्रवेश है और राज्यों के नाम में परिवर्तन, ये सब हमारा जो है अनुच्छेद 3 से संबंधित है, तो नोट कीजिएगा। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? देखिए तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश का जो तट का नाम पूछ रहा है ये आपका कोरोमंडल हो जाएगा दोस्तों, कोरोमंडल, ऑप्शन नंबर ए। पूर्वी घाट को कोरोमंडल कहा जाता है, वही अगर हम पश्चिमी घाट की बात करते हैं तो कोंकण मंडल कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? अच्छे से आप याद करके बताइएगा। तो हमारा राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हो जाएगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए। एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाता है वो आपका कौन सा है? सरहुल त्यौहार मनाता है दोस्तों ये आपका हो जाएगा मुंडा जनजाति, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए सरहुल त्यौहार झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल ये सब राज्यों में भी मनाया जाता है, तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। जो मुंडा जनजाति है झारखंड में बहुलता से देखने को मिलता है। आगे प्रश्न है कि शहर दिया गया है और एक तरफ नदी, यानी सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है। देखिए 26 का सही उत्तर हमारा अगर देखें दोस्तों, यानी कटक जो दिया गया है, कटक आपका हो जाएगा महानदी, लुधियाना जो है ये आपका हो जाएगा सतलज, और नासिक जो है ये आपका हो जाएगा गोदावरी,
और जो उज्जैन है ये आपका हो जाएगा शिप्रा, यानी 26 का जो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए सुबह आपका प्रैक्टिस सेट दिया गया था, बहुत लोग डिस्कशन के साथ लगा लिए हैं। अब वो लोग वीडियो देख रहे होंगे तो उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। देखिए बहुउद्देशीय योजना दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है नदी दिया गया, मिलाते हैं। इडुक्की दोस्तों हमारा हो जाएगा पेरियार, माता टीला जो है ये आपका हो जाएगा बेतवा, नागा अर्जुन जो है दोस्तों यानी नागा अर्जुन सागर जो है ये आपका हो जाएगा कृष्णा हो जाएगा, और पोचमपात जो है ये आपका गोदावरी हो जाएगा। यानी आप आंसर बोल सकते हैं 4, 1, 3, 2, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? तो दोस्तों क्या कहते हैं इसको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। निम्न में से किसके बीच की अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन नहीं होगा? तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन नहीं होगा दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 और 3, यानी तांबा और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फर का पाउडर और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आंसर हमारा 2 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। लोलक की कालावधि, देखिए लोलक का कालावधि पूछ रहा है तो 30 का सही आंसर हमारा हो जाएगा लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्न में से किसमें स्थायी चुंबक की तरह जो है चुंबकीय गुण नहीं है? स्थायी चुंबक की तरह जो है चुंबकीय गुण नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा चुंबक पत्थर। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। एक समतल दर्पण की शक्ति होती है, एक समतल दर्पण की शक्ति होती है, बताइए क्या होती है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा 0 होती है। ऑप्शन नंबर ए। परमाणु जिनमें प्रोटीन यानी प्रोटॉनों की संख्या समान और परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? तो समस्थानिक कहलाते हैं दोस्तों, समस्थानिक। ऑप्शन नंबर डी। पोडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित, जो हमारा पोडोलॉजी है किस वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? तो सभी को पता है कि पोडोलॉजी में दोस्तों हमारा जो मिट्टी से संबंधित है, यानी मिट्टी के अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस तरह यानी किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो ये आपका हो जाएगा कोशित। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 35 का सी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है। विटामिन और रासायनिक नाम दिया गया है, चलिए इसको मिला लेते हैं। देखिए 36 की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो जो हमारा विटामिन B1 दिया गया है ये आपका हो जाएगा थाइबिन। विटामिन B2 जो है आपका हो जाएगा राइबोफ्लेविन हो जाएगा। विटामिन B6 जो है हमारा हो जाएगा पैराडॉक्सिन। विटामिन B12 जो है ये आपका हो जाएगा साइनोकोबालामिन। ठीक है, ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा ऑक्साइड जो है उदासीन है? इनमें से कौन सा ऑक्साइड जो हमारा है उदासीन है? तो CaO ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा किस लिए? तो देखिए ये आपका हो जाएगा गुरुत्व नहीं होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण दोस्तों नहीं होता है, इससे की वजह से वो सीधा खड़ा नहीं हो सकते हैं। ऑप्शन आप यहाँ पे ए सही करेंगे। वायु में प्रतिरोध को नगण्य मान लेने पर लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों? तो देखिए पृथ्वी पर दोनों एक समान गिरेंगी, पृथ्वी पर दोनों एक समान गिरेगी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जल का अधिकतम घनत्व होता है, देखिए जो जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 केल्विन पर होता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 40 का जो है बी राइट हो जाएगा। सरकार की कुल आय तथा कुल व्यय के बीच का अंतर होता है, सरकार की कुल आय तथा कुल व्यय के बीच का अंतर होता है, उसे हम कहते हैं बजटीय घाटा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बजटीय घाटा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां होता है। राज्य सरकारों की आय का मुख्य स्रोत क्या है? थोड़ा बहुत आपको बाहर की आवाज़ आ रहा होगा, चिड़ियाँ वगैरह बोल रही हैं, तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, तो केंद्रीय करों में भाग, केंद्रीय करों में भाग। ऑप्शन नंबर ए। आउटकम बजट को भारत में कब जो है प्रस्तुत किया गया था? आउटकम बजट को भारत में कब जो है प्रस्तुत किया गया था दोस्तों? तो ये प्रस्तुत किया गया था वर्ष 2005 में। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा।
निम्न में से असत्य युग्म का यहाँ पे चयन करके बताना है कौन हमारा इसमें गलत है। तो देखिए जो मोरारजी देसाई दिया गया है कराधान, यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। और यहाँ पे जो दिया गया है जैसे एस यानी MS स्वामीनाथन जो है आपका हरित क्रांति सही है। राज समिति जो है हमारा कृषि जोत पर कर सही है। वर्गीज कुरियन की बात करते हैं तो दुग्ध उत्पादन ये हमारा जो है सही दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, यानी कौन सा कथन हमारा यहाँ पे गलत है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा। तो इसका जो कार्यकाल है 5 वर्षों का होता है, यही हमारे यहाँ पे दोस्तों गलत हो जाएगा। 6 वर्ष का होता है और बाकी यह भंग नहीं किया सकता है, सही है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, सही है। इसके सदस्य 30 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे, यानी हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे दोस्तों बी गलत हो जाएगा। अगला हमारा है कि मूल अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए दोस्तों हमारा हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है नहीं आते हैं, तो यही हमारा जो है अंतर यहाँ पे आंसर दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। ये मैथ्स का क्वेश्चन है तो आप आराम से ग्रुप में ज्वाइन होकर बना सकते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है चुनाव आयोग से सही नहीं है, चुनाव आयोग से नहीं है। तो चुनाव की वैधता का निपटारा करना ये आपका नहीं है। बाकी चुनाव क्षेत्र का परिसीमन करना सही है, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना ये भी सही है, और चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करना ये भी हमारा सही है। भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से निम्न में से कौन से तत्व जो है नहीं लिए गए हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। बाकी विधि का शासन, कानून निर्माण की प्रक्रिया और संसदीय सरकार ये सब हमारा सही है। पत्ता में लाल, नारंगी और पीले रंग किसके कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे कैरोटीनाइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आर्थ्रोपोडा समूह के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो दोस्तों इसमें दोस्तों हमारा जोंक जो है ये आपका शामिल नहीं है, जोंक नहीं इसमें शामिल है दोस्तों, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। बाकी तिलचट्टा, झींगा, मक्खी ये सब हमारा इसमें शामिल है। देखिए अगला हमारा जो प्रश्न है दोस्तों कि द्रव्यमान यानी बराबर द्रव्यमान के 2 पिंडों को H और 4H ऊंचाइयों पर रखा जाता है, उनकी स्थितिज ऊर्जा का अनुपात होगा। जो उनकी स्थितिज ऊर्जा का जो अनुपात होगा दोस्तों 1:4 होगा, ऑप्शन नंबर बी। ध्वनि तरंगों की अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर देखिए हमारा ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में जो है चल सकती है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए आगे हमारा मैथ्स का क्वेश्चन है तो आप आराम से ग्रुप में ज्वाइन होकर बना सकते हैं। सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए इसको अच्छे से हम मिला लेते हैं, क्या हमारा इसमें होगा सही आंसर। अगर हम अथर्ववेद की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा औषधियों से संबंधित। अगर ऋग्वेद की बात करेंगे तो ईश्वर महिमा हो जाएगा। यजुर्वेद हमारा दोस्तों हो जाएगा बलिदान विधि, और सामवेद जो है ये हमारा हो जाएगा संगीत, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है 56 नंबर। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल जो है पूर्णतः किसको समर्पित है, किसको समर्पित है। तो दोस्तों ये आपका सोम और इस पेपर नाम के देवता को यहाँ पे समर्पित है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। ऋग्वेद का प्रथम एवं 10वां मंडल जो है नवीनतम मंडल है। ऋग्वेद का 2 से 7वां मंडल जो है प्राचीन मंडल का समूह है। तो ये सब पॉइंट आपको नोट करना है। संगम साहित्य में तोलाकिपियन एक ग्रंथ है, किसका। ये जो ग्रंथ दोस्तों ये आपका तमिल व्याकरण का है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। मलिक काफूर कौन था। मलिक काफूर की बात करते हैं तो आप सब लोग को याद ही होगा, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिणी विजय का सेनापति था, यानी 59 का जो है हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। मलिक काफूर को या फिर मलिक काफूर जो भी है 1298 ईस्वी में गुजरात विजय के दौरान जो है नुसरत खां के द्वारा जो है खरीदा गया था। ठीक है, याद करिएगा। निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा शाहजहां, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 60 का जो है सी हो जाएगा। शाहजहां ने दोस्तों 1629 ईस्वी में जो है शाहजहानाबाद शहर यानी दिल्ली के समीप की स्थापना किया था। निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको ढूंढ करके बताना है। तो इसका आंसर देखिए हमारा यहाँ पे चंगेज खां हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों तैमूर खां,
फिर नादिर शाह, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली, यानी 61 का आप बोल सकते हैं कि 2, 4, 3, 1 हमारा उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं, यानी कौन हमारा कि इसमें गलत है। तो देखिए आत्मिक सभा जो दिया गया है देवेंद्रनाथ टैगोर जो है, यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। आत्मिक सभा की जो स्थापना है 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा जो है किया गया था। बाकी प्रार्थना समाज जो है डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग सही है, भारतीय ब्रह्म समाज जो है केशव चंद्र सेन सही है, और राधा स्वामी सत्संग जो है ये आपका तुलसीदास सही दिया गया है। निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। आंसर हमारा हो जाएगा भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं। किस विधि का प्रयोग यहाँ पे होता है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 65 का यूरेनियम डेटिंग। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। भारत में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण हैं। देखिए उत्पत्ति के कारण की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो यह हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। ऑप्शन नंबर जो है हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। व्यापारिक पवनें जो है कहाँ से चलती हैं। अगर हम व्यापारिक पवनों की बात करेंगे तो ये आपका उपोष्ण उच्च दाब से होता है। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 67 का बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है। भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है, तो ये आपका हो जाएगा शीत ऋतु में वर्षा। शीत ऋतु में वर्षा, ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान बिहार में विधान परिषद तथा लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है कितनी है। बताइए 70 का आंसर क्या होगा। तो अगर हम 70 की बात करते हैं तो 75 यानी 75 विधान परिषद तथा 40 लोकसभा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 70 का सी हो जाएगा। हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो अगर हम प्रथम व्यापारी की बात करते हैं तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। निम्न में से किसने सर्वप्रथम शीत युद्ध शब्द का जो है प्रयोग किया था। शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया था, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बर्नार्ड बारूच। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 72 का सी हो जाएगा। निम्न में से किस तिथि को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है मनाया जाता है। अगर हम दिवस की बात करेंगे दोस्तों, तो हमारा 14 दिसंबर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 14 दिसंबर को। चलिए आगे हमारा प्रश्न क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य जो है निम्न में से कौन है। तो निम्न में से अगर हम देखें तो ये आपके हो जाएंगी नीता अंबानी। नीता अंबानी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म जो है सत्य है, यानी हमारा इसमें सही कौन सा है। तो सलमान रुश्दी फ्यूरी, ये हमारा दोस्तों सही हो जाएगा, यानी 75 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा है 76 नंबर। निम्न में से किस वर्ष बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए पेंशन योजना को जो है शुरू किया गया था। पेंशन योजना को दोस्तों शुरू किया गया था, बताइएगा। तो वर्ष 1994 में, वर्ष 1994 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यह पेंशन 30 वर्ष की आयु पर, यानी 30 वर्ष की आयु होने पर जीवन भर के लिए जो है दी जाती है। निम्न में से किस वर्ष राष्ट्रीय सौर मिशन का जो है प्रारंभ हुआ था। आंसर हो जाएगा वर्ष 2010 में, ऑप्शन नंबर सी। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का जो संबंध है ये आपका देखने को मिलता है जैव सुरक्षा समझौता से। जैव सुरक्षा समझौता से, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किन्हें जो है फादर ऑफ गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ बोस। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्क्स के अनुसार साम्यवादी समाज के प्रथम अवस्था में किसका अस्तित्व जो है बना रहेगा। श्रम विभाजन का अस्तित्व, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 81। दुर्खिम ने आत्महत्याओं को निम्न में से क्या कहा है। आत्महत्याओं को निम्न में से क्या कहा है। तो दोस्तों दुर्खिम के द्वारा कहा गया है सामान्य। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 81 का सी हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। दुर्खिम ने या फिर दुर्खिम में 3 प्रकार की आत्महत्या का उल्लेख, जैसे अहमवादी आत्महत्या, और उसके बाद पार्थवादी आत्महत्या, आदर्शहीन आत्महत्या, ये सब आपका इसमें जो है पॉइंट सम्मिलित है।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्न में से किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति का जो है सिद्धांत धर्म को माना है। सही आंसर हमारा हो जाएगा मैक्स वेबर, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दोस्तों जो हमारा शाम में जो है यानी आप बोल सकते हैं 4 बजे तक जो है बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट आ जाएगा ज्ञान बिंदु का, एकदम रगड़ के तैयारी कीजिए, समय आपके पास अधिक नहीं बचा है। क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का जो खिताब है किसने जीता है, 2022 का खिताब, तो ये आपका हो जाएगा सौराष्ट्र के द्वारा ये आपका जीता गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए रणजी ट्रॉफी 2022-23 में बंगाल को पराजित कर सौराष्ट्र ने जो है दोस्तों यहाँ पे एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि ट्रॉफी जीता है। फसल बीमा योजना के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से जो है सम्मानित किया गया है, तो सही आंसर हमारा जो है 84 का हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे 84 का डी सही उत्तर हो जाएगा। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 कहाँ पे संपन्न हुआ है, कहाँ पे ये आपका संपन्न हुआ है, तो दोस्तों ये आपका दक्षिण अफ्रीका में संपन्न हुआ है, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने केप टाउन में खेले गए महिला T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में साउथ अफ्रीका को 19 रन से हराकर छठी बार जो है ये कप जीता है। ठीक है, बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो है कब तक रखा है, ये कब तक रखा गया है, तो 2040 तक, 2040 ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी। अगर हम 2025 की बात करते हैं तो सभी घरों में प्रीपेड मीटर लगाने का एक तरीके समाप्ति वर्ष रखा गया है। अगर वही हम 2030 की बात करते हैं तो 100% साक्षरता प्राप्त, उसके बाद हेपेटाइटिस समाप्ति भी 2030 तक है और एड्स समाप्ति भी हमारा 2030 तक ही है। अगर वही यहाँ पे अगर हम देखें 2035 तो ऑप्शन में नहीं है, आगे देखेंगे। विजडन क्रिकेट ऑफ ईयर की सूची में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है, जो पहली महिला खिलाड़ी की बात करते हैं तो हरमनप्रीत कौर, हरमनप्रीत कौर ऑप्शन नंबर सी। मई 2023 में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है, अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है, तो ये आपका हो जाएगा ए और बी दोनों, पपुआ न्यू गिनी हो जाएगा और एक तरफ हमारा जो है फिजी, यानी आप बोल सकते हैं कि डी हमारा जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 नंबर, बोला कि प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे जो है सम्मानित किया गया है, किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा राज सुब्रमण्यम, राज सुब्रमण्यम ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। ठीक है, राज सुब्रमण्यम दोस्तों फेडेक्स के कंपनी के जो है सीईओ हैं। वर्ष 2023 के G20 सम्मेलन में भारतीय शेरपा कौन है, अगर हम भारतीय शेरपा की बात करते हैं तो अमिताभ कांत, अमिताभ कांत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर जो है 90 का सी हो जाएगा। और जो G20 की स्थापना है दोस्तों ये आपका वर्ष 1999 में हुआ है। कारगिल युद्ध कब हुआ है कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जो है किसने जीता है, तो ये आपका हो जाएगा ब्रेडन फ्रेजर, ऑप्शन नंबर जो है 91 का हमारा ए राइट हो जाएगा। वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है कौन सा देश करेगा, तो कौन सा देश करेगा, तो ये आपका अपना भारत यानी अपना प्यारा भारत करेगा, ऑप्शन नंबर ए। फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा राजकुमार राव, राजकुमार राव ऑप्शन नंबर सी। 16वां IPL संस्करण का खिताब किस टीम ने जीती है या फिर किस टीम ने जीता है, तो ये आपका हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग, चेन्नई सुपर किंग ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। चेन्नई करीबन दोस्तों 5 बार जीत चुके हैं IPL ट्रॉफी। आगे के रिफ्लेक्शंस नाम पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आपके हो जाएगा नारायण वाधुल, ऑप्शन नंबर ए। मई 2023 में त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर जो है कौन बने हैं, अगर हम ब्रांड एम्बेसडर की बात करेंगे तो ये बने हैं सौरव गांगुली, ऑप्शन नंबर बी। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का प्रबंध निदेशक जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है अजय यादव को, अजय यादव ऑप्शन नंबर बी। 4 जून 2023 को मणिपुर हिंसा की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति जो है गठित यहाँ पे किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा अजय लांबा ऑप्शन नंबर सी। बिग बॉस रियलिटी शो 2023 का विजेता 14 अगस्त 2023 को कौन बना है, तो सभी को याद होगा दोस्तों, आंसर हमारा जो है एल्विस यादव। अगर हम उप विजेता की बात करते हैं तो अभिषेक मल्हान, ठीक है, जो कि फुकरा इंसान के नाम से फेमस है। आगे के महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है,
तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अहिल्याबाई होलकर नगर, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। दोस्तों सेट हमारा यहीं पर समाप्त होता है। देखेंगे आप तो इसमें डिस्कशन बहुत तगड़े तरीके से दिया गया। अगर आपको इसमें ज्वाइन होना है तो व्हाट्सएप पे मैंने जो नंबर दिया है एक बार फिर से लिख लीजिए 8756546533। आप इस पर जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको पूरी जानकारी जो है व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।